Hello, bachcho, let's see question. Figure shows a relationship between the stress and strain. Typical material below the proportional point A. Stress is directly proportional to the strain, which means Young modulus Y is constant. In this region, the material obeys the Hooke's law. Provided strain is below the yield point, the material returns to its original shape and size when the force is removed. Beyond the yield point, the material retains the permanent deformation after the stress is removed. For stress beyond the yield point, the material exhibits plastic flow, which means that it continues to be elongated for a little increase in the stress beyond. C. A local constriction occurs, the material fractures at D, breaking point. The graph below shows the stress strain curve. तो बच्चों अगर आप इस कर्व को देखोगे तो यहाँ पर जो सी पॉइंट है, ठीक है, जो हम सी पॉइंट बोल रहे हैं वो वहां पे स्ट्रेस मैक्सिमम है। स्ट्रेस मैक्सिमम है यानी कि ये आपको बोल रहा है लोकल कंस्ट्रक्शंस अकर हियर। और इसके बाद अगर अपन देखें तो आप ये देखो स्ट्रेस को इवन घटाने पर भी हमारा स्ट्रेन बढ़ेगा। अगर हम कम स्ट्रेस करेंगे तो भी स्ट्रेन क्या होगा, कंटिन्यूसली बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब हमसे बात की जा रही है किसी मटेरियल विच इज गुड फॉर मेकिंग वायर्स बाय द स्ट्रेचिंग इज। अब बच्चों कौन सा मटेरियल अच्छा होगा जिसके लिए जो लेंथ होगा सी टू डी वो ज़्यादा हो, ठीक है, जल्दी से ब्रेक नहीं हो जाए। तो अगर अपन देखेंगे तो ये देखो सी टू डी, ठीक है ना, ए बी सी पॉइंट यहीं पर है और ये सी टू डी पॉइंट हो गया आपका। सबसे ज़्यादा लेंथ इस डी वाले के लिए है, यानी कि ये ज़्यादा आपके पास डक्टाइल होगा। डक्टाइल यानी कि जल्दी नहीं ब्रेक करेगा। ठीक है, तो द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट, दैट इज योर विच मटेरियल, दैट इज मटेरियल नंबर, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अगर देखें तो थर्ड जो है दैट इज द मोस्ट ductile. So most ductile is good for the stretching. So final answer of the question is what? Second, and I hope you understood it. Best of luck.